हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम 7 एंड 8 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का। इन क्वेश्चन नंबर 7, डी ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। तो प्रूव क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, डी एंड ई, ए बी और ए सी पर। इसमें बताया है एरिया डी बी सी का एंड ई बी सी का एरिया इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू डी ई। तो गिवन एंड प्रूव आप लिख लेंगे। आ जाते हैं प्रूफ पे। देखिए, ये दो ट्रायंगल्स गिवन है, इन दोनों का एरिया गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि अगर ये दो जो ट्रायंगल्स हैं, ये देखिए इनका बेस क्या है, सेम है, बी सी। डी बी सी का बेस बी सी है, ई बी सी का भी बेस बी सी है, और दोनों का एरिया इक्वल है। तो दोनों किस में लाई करेंगी, सेम पैरेलल्स में। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस एंड हैव द इक्वल एरिया देन दे लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो हमने ये लिख लिया, ट्रायंगल डी बी ई एंड ई बी सी हैव द सेम बेस, यहाँ पे बेस का नाम लिख लेते हैं, सेम बेस बी सी एंड इक्वल एरियाज। इक्वल एरियाज ये हमें बताया हुआ है, एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। सो दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कौन से पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगी, बी सी पैरेलल टू डी ई। ये हमें प्रूव करना था। इसमें बस ये डेफिनेशन लिखनी है और साथ में ये हमें लिख देना है, डी बी सी पैरेलल टू डी ई। तो ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In question 8, xy is a line parallel to BC of triangle ABC. If BE parallel to AC and CF parallel to AB meets xy at E and F respectively, show that area of ABE equal to area of ACF। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको गिवन नहीं है, आपको खुद बनानी है। अगर आपको ट्रायंगल बनानी नहीं आती, ये फिगर जो गिवन है अगर आपको नहीं आती, तो एक बार मैं आपको ये बनाना बता देती हूँ कैसे बनेगी। अगर आपको जैसे ये गी हुई है, एक्स वाई इज़ अ लाइन पैरेलल टू बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इट मीन्स ट्रायंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा एक्स वाई इज़ अ लाइन पैरेलल टू बी सी। तो बी सी है तो पैरेलल होगी, तो इट मीन्स एक्स वाई यहाँ कहीं आनी चाहिए। तो यहाँ x एंड y हमने पॉइंट ले लिया। उसके बाद इसने कहा है इफ़ बी ई पैरेलल टू ए सी, तो ए सी ये है तो b पॉइंट ये है, इट मीन्स कि यहाँ कहीं आनी चाहिए ये लाइन। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, तभी तो ये पैरेलल होंगी। तो ये हमने e पॉइंट दे दिया। उसके बाद उसने कहा है सी एफ पैरेलल टू ए बी, सी पॉइंट यहाँ है तो इट मीन्स यहाँ कहीं आनी चाहिए, तभी ए बी के पैरेलल होगी। ये क्या कह रहा है अब आगे, मीट एक्स वाई को ये मीट करें एट ई एंड एफ। तो इट मीन्स ये लाइन को आगे हमें इंक्रीज करना है, एक्सटेंड करने के बाद ये ई पॉइंट एंड ये एफ पॉइंट बन जाएगा। क्लियर, इसी तरह से यहाँ पे बनाया है। उसके बाद उसने कहा है शो दैट एरिया ऑफ ए बी ई। तो इट मीन्स इस लाइन को भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, एरिया टू ए सी एफ। तो इस लाइन को भी यहाँ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम गिवन पे। गिवन हमारे पास क्या क्या है, बी ई पैरेलल टू ए सी। अब देखिए बी ई पैरेलल टू ए सी, अगर बी ई ए सी के पैरेलल है तो बी ई वाई सी के भी पैरेलल हो जाएगा। यस, हो जाएगा। तो अभी तो हम वो लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। बस आप ये समझ लीजिए कि बी ई पैरेलल ए सी के है तो बी ई पैरेलल वाई सी के भी हो जाएगा, ठीक है। इसे हम आगे प्रूफ में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सी एफ पैरेलल टू ए बी। अब सी एफ ए बी के पैरेलल है तो सी एफ एक्स बी के भी पैरेलल हो जाएगा। अगेन इसे हम प्रूफ में डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, और बस ई एंड एफ ये दो पॉइंट्स हैं। तो इसे आप लिखें या नहीं, एज इट इज़ यहाँ तक हमने लिख लिया, काफ़ी आगे चलते हैं। प्रूव के ऊपर आ जाते हैं। प्रूव में लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। नाउ प्रूफ।
अगेन हम स्टार्ट करेंगे बी ई पैरेलल टू ए सी, दिस इज गिवन। ऑल्सो अगर ये दोनों इक्वल हैं, बी ई इक्वल टू ए सी है, तो बी ई पैरेलल हो जाएगा वाई सी के। तो हम ये भी लिख सकते हैं बी ई ए सी के पैरेलल है, तो उसी के ऊपर तो पॉइंट है वाई, तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा वाई सी। सिमिलरली सी एफ पैरेलल टू ए बी, दिस इज आल्सो गिवन। CF parallel to AB, then again we can say CF parallel to BX, also CF parallel to BX। ठीक है, अब देखिए ये आपको ये वाली जो दिख रही है EFCB, ये एक आपको क्वाड्रिलेटरल जो दिख रही है, इसमें हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल्स बन रही हैं। कौन कौन सी? BCYE एंड BCFX। क्लियर। अब हमने जो अब तक लिख लिया है, हमने लिखा है कि BE ये CY के AC के पैरेलल है, तो BE CY के भी पैरेलल हो गया। ठीक है, ये तो ये हमने लिखा है। सेकंड हमने बताया है CF पैरेलल टू BX, मीन्स दोनों क्वाड्रिलेटरल की हमने दो दो लाइंस को, एक एक लाइंस को कह सकते हैं पैरेलल बता दिया अपोजिट साइड्स की। अब हमारे पास आती है ये वाली लाइन जो फ्रंट लाइन है, ये XY जो है ये BC के पैरेलल होगी। ये भी हमें गिवन है, तो हमने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ भी लिख लेते हैं XY पैरेलल टू BC। ये गिवन था ना, XY इज अ पैरेलल लाइन टू BC, तो ये गिवन है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। ये भी हमारे पास गिवन है XY पैरेलल टू BC, ये भी हमारे पास गिवन है। अगर XY BC के पैरेलल है, तो ये जो EY है, इसी लाइन को तो आगे एक्सटेंड किया हमने, तो ये EY भी BC के पैरेलल हो जाएगी, EY पैरेलल टू BC, और FX या XF पैरेलल टू FX पैरेलल टू BC, ये भी हो जाएगा इसी तरह से। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया। अगर ये क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं EYCB, इसके अंदर हमारे पास EY पैरेलल टू BC है यहाँ पे फर्स्ट, एंड BE पैरेलल टू CY, ये भी है हमारे पास। तो इस हिसाब से ये जो पूरी हमारी क्वाड्रिलेटरल है BCYE, ये क्या बन जाती है? एक पैरेललोग्राम। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन सबको हम कंबाइन लिख लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। क्या क्या गिवन है हमारे पास? BE पैरेलल टू CY, नाउ वी हैव BE पैरेलल टू CY, एंड सेकेंड थिंग दूसरी हमें ये वाली चाहिए थी BC पैरेलल टू EY, यहाँ पे लिखा है BC पैरेलल टू EY, BC पैरेलल टू EY। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसी तरह, देयरफॉर BCYX इज अ पैरेललोग्राम, BCYX BCYE। इसी तरह से हम सेकंड को भी कंबाइन कर लेते हैं, जो दूसरी ट्रायंगल ये हम ले रहे थे, ये देखिए BCFX, इसके अंदर भी हमने क्या क्या फाइंड आउट किया? BC पैरेलल टू FX कह सकते हैं या XF भी कह सकते हैं। यहाँ पे है BC पैरेलल टू FX। सिमिलरली BC पैरेलल टू FX एंड CF पैरेलल टू BX, यहाँ पे था CF पैरेलल टू BX, CF पैरेलल टू BX, देयरफॉर BCFX is a parallelogram, BCFX is a parallelogram। तो अब हमने ये दोनों पैरेललोग्राम प्रूव कर दी। ठीक है, तो अब हमें और क्या करना आगे? ये दोनों हमने दोनों पैरेललोग्राम प्रूव कर दी। अब ये देखिए ध्यान से, ये दोनों जो पैरेललोग्राम बन रही हैं, ये दोनों का बेस क्या है? BC है, यस।
एंड इन दोनों जो हैं सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हैं BC एंड EF के बीच में। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, बोथ पैरेललोग्राम्स हैव सेम बेस BC and lie between the same parallels BC and EF so that the area of both parallelograms are equal. It means area of this parallelogram is equal to this. तो ये लिख लेते हैं हम। तो ये डेफिनेशन हमने लिख ली, both parallelograms BCYE and BCFX have same base BC and lie between the same parallels BC and EF. Therefore area of BCYE equal to area of BCFX. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब आगे देखते हैं, हमें चाहिए ट्रायंगल ABE एंड ACF। ये ट्रायंगल्स लेने के लिए ये पैरेललोग्राम्स हमने क्यों लिए हैं अभी आपको आगे पता लगेगा। अब हम लेंगे ABE ये ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम लेंगे BCYB। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इन दोनों फिगर्स को, इन दोनों का बेस सेम है ABE ट्रायंगल एंड BCYE पैरेललोग्राम, इन दोनों का बेस है BE और ये दोनों लाई कर रही हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स BE एंड AC। ठीक है, ये हमें गिवन था BE एंड AC, ये गिवन है देखिए। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों फिगर लाई कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCYE। ये एक हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम थ्योरम किया हमने। तो इसको, इन दोनों को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया है, ट्रायंगल ABE एंड पैरेललोग्राम BCYE हैव सेम बेस। ट्रायंगल ABE एंड पैरेललोग्राम BCYE हैव सेम बेस BE and lie between the same parallels BE and AC। तो क्या हो जाएगा, therefore area of ABE equal to half of BCYE। क्लियर। अब आ जाते हैं सेकेंड पैरेललोग्राम BCFX के ऊपर, और इसकी ट्रायंगल कौन सी है, ACF। तो ये दोनों देखिए, ट्रायंगल ACF एंड BCYX दोनों का बेस क्या है, CF, और ये दोनों फिगर जो हैं लाई कर रही हैं सेम बेस के ऊपर एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स CF एंड AB। ये भी हमें गिवन है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो क्या हो जाएगा, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं डेफिनेशन को। तो अब देखिए इसे भी हमने लिख लिया, सेम बेस एंड सेम बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो एरिया ऑफ ACF इक्वल टू हाफ ऑफ BCFX। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, देखिए 2 इक्वेशंस ये हैं। अब देखिए सबसे पहली इक्वेशन थी हमारी, उसमें हमने बताया था एरिया ऑफ BCYE एंड BCFX इक्वल है। BCYE एंड BCFX ये दोनों एरियाज हमने फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल बताए हैं। अगर एरिया इन दोनों का इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, यस इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स हाफ ऑफ BCYE एंड हाफ ऑफ FX ये भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके जो एरिया ट्रायंगल बनती हैं, ये ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। अगर फुल एरिया इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा, और ये हाफ इक्वल है इस ट्रायंगल्स की। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बस हम लिख देंगे बाय कंपेयरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कंपेयरिंग वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो क्या हमारा कंक्लूजन निकला, एरिया ऑफ ABE इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल हमारी है ACF। अब देख लेते हैं क्या हमें यही प्रूव करना था, ABE इक्वल टू ACF। यस, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। सबसे पहले हमने ये जो पैरेललोग्राम BCFE है, ये पूरी क्वाड्रिलेटरल, इसको 2 पैरेललोग्राम्स में हमने डिवाइड किया, BCYE एंड BCFX। इन दोनों को हमने पैरेलल प्रूव करके इसको पैरेललोग्राम बना दिया। अब जब ये पैरेलल हमने क्यों प्रूव किया है, क्योंकि हमें ट्रायंगल लेनी है ABE एंड ACF। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेने के लिए एक पैरेललोग्राम भी हमें चाहिए जिसका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस में वो लाई कर रही हो, इसलिए हमें इन दोनों को लेना पड़ा। ठीक है, बस पहले हमें इन दोनों को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर ट्रायंगल के साथ एक एक पैरेललोग्राम को लेते जाना है।
बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।